अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। ओम विश्वानि देव सवितुर्भूतानि परासुवो यद्भद्रं तन्मयासि। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्ते स्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांखे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्यो रसगलराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम सबको जीवन शक्ति ऊर्जा और भक्ति प्रदान करने वाले मारुति धाम में विराजमान श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। आदरणीय स्वामी ब्रह्म मित्रानंद जी, स्वामी मनीषानंद जी, स्वामी ललितानंद जी, स्वामी गोपालानंद जी, डॉक्टर A.K. पटेल महोदय, श्री जीवन भाई जी अग्रवाल, श्री जयंती भाई शाह काचवाला, डॉक्टर जीतू भाई पटेल, श्री आकबू भाई पटेल, श्री रसिक भाई मगाशिया, समन्वय परिवार लंदन के श्री C.G. ठक्कर जी, सूरत समन्वय परिवार के उदार हृदय बनवारी लाल पोद्दार जी, कड़ी के समस्त भक्तगण, अन्य नगरों से आए हुए बंधुओं, कलश यात्रा में भाग लेने वाले ये सब जगदम्बा स्वरूपा मेरी सब देवियों के रूप हैं। ये सब बैठे हुए आदरणीय अन्य सभी उदार सज्जनगण, हमारे बड़े भक्त हैं बड़ौदा के महेश भाई पटेल, और कितने लोग हैं, हिम्मत भाई पटेल, महेंद्र सिंह बिष्ट, सभी सज्जनगण और मातृशक्ति जिनकी प्रेरक प्रवचन से आप लाभ ले रहे थे, वो हमारे स्थायी कार्यक्रम के संयोजक रहते हैं मंच के डॉक्टर प्रभुदास भाई पटेल। हर बार आपको एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ, जिन लोगों के नाम मैं बोलता हूँ वो मेरे जिह्वा पर आते हैं, और जिनका नाम मैं नहीं बोल पाता वो मेरे हृदय में समाये रहते हैं, क्योंकि मैं सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करता हूँ। न मैं विवेकानंद हूँ, न मैं शंकराचार्य हूँ, मैं तो अपने को एक सामान्य सा साधक मानकर पिछले 51 वर्ष से
सारी धरती में घूम घूम कर भगवान का पवित्र नाम अपने जीवन के कल्याण के लिए लेता रहता हूँ। मेरे कल्याण में आपको अपना कल्याण दिख जाता है, ये आपकी उदारता है, ये मेरी विशेषता नहीं। आज फिर से हम सब लोग इस पवित्र प्रांगण में मारुति धाम के एकत्र हुए। अच्छा लग रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग, सबके लिए मैं नहीं कहता हूँ, अधिकांश लोग सोना, जगना, कपड़े, पैसे, रुपया, गार्डन, मकान, हाउस, घूमना फिरना, पिकनिक, मॉल, रिलायंस फ्रेश, वेबसाइट, मोबाइल, प्राइड, प्राउड, लाउड, क्राउड, इन सब में सब जीवन जा रहा है। निद्रा, भय, मैथुन, संसार के सुख, इनमें पूरा समय चला जा रहा है। बहुत थोड़ा सा समय व्यक्ति के पास रहता है जब वो अपनी आत्मा का आलोचन कर सके, अपने आराध्य का दर्शन कर सके, अपने राष्ट्रदेव की उपासना कर सके और अपना कल्याण कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा अवसर व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं, इसे कोई जानता नहीं। कि जो आपको मिला है मनुष्य तन, कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि आगे बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। अब बीच में मैं इसलिए अपना प्रवचन रोक रहा हूँ, इन बहनों को जो बहुत देर से यहाँ आई हुई हैं, कॉलेज की और स्कूल की, अगर इनको जाना हो तो जाने दीजिए। मतलब ऐसे राजी छो ना, ऐसा तकलीफ नहीं ना। पहले भगवान का पवित्र नाम ले, बीच बीच में गुजराती बोलूँगा। आप वैसे लंदन में और टोरंटो में जहाँ हमारे गुजराती बंधु होते हैं, वहाँ मैं आजकल गुजराती में ही पूरा प्रवचन करता हूँ। कल ईटीवी मेरे जो इंटरव्यू मेरा लिया उसने, वो भी मैंने गुजराती भाषा में ही दिया था। लेकिन अपनी भाषा में अधिक सरलता होती है अपने विचारों को व्यक्त करने की। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष की केवल एक ही भाषा है जिसको आप लिंक लैंग्वेज कह सकते हैं, जो जोड़ने वाली भाषा है, और वो भाषा है हिंदी। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ लोग बहुत अंग्रेजी बोल रहे हों, वहाँ भी थोड़ी अंग्रेजी बोलने के बाद फिर मैं हिंदी बोलने लगता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले इन्वायरमेंट के ऊपर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में। मेरा वो विषय नहीं, लेकिन वहाँ के वाइस चांसलर ने बहुत आग्रह किया, मैं गया। यूनिवर्सिटी के लोगों को एक बड़ा लाभ है कि उन्हें कुछ अपना नहीं बोलना पड़ता, तो पेपर तैयार करके लाते, बड़े अच्छे लोग, और पेपर पढ़ा जाता है वहाँ। जब मैं वहाँ गया तो सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। मेरे लिए बड़ी कठिनाई कि मैं एकदम हिंदी में बोलना शुरू करूँ कि ना करूँ। मैंने कहा, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट यू ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैव कम टू होली सिटी हरिद्वार on the holy bank of Ganga, near the Himalayas. But it is very surprising you are speaking English. Why you are not going to try to speak your Sanskrit language, your Tamil, your Bangla, your Gujarati, your own language? Gentlemen, we are still mentally slave. Then you may ask me, when you are criticizing the English language in Haridwar, why you are speaking English? You may interrogate me. Gentlemen, I am speaking English only for that purpose, that I want to show you that I am not outdated sannyasi. मैं 5 मिनट में अंग्रेजी में बोला, उसके बाद मैं हिंदी में बोलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंग्रेजी के उस 10 मिनट की बात की अपेक्षा जो मैं हिंदी में बोला, कर्नाटक के लोग थे, तमिलनाडु के थे, बंगाल के थे, उड़ीसा के थे, 20-25 मिनट की मेरी कुछ बौद्धिक सेवा हुई। प्रवचन वगैरह मैं करता नहीं, आप जानते हैं। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ शब्दों के द्वारा विराट की पूजा करता हूँ। पुजारी जी तो खाली मंदिर में थोड़ी देर पूजा कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो कल डॉक्टर प्रभुदास जी पटेल
एक स्कूल में ले गए, वहां मैं बच्चों की सेवा करके आया। पत्रकारों की सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, इसलिए मैं तो कांस्टेंट पुजारी हूं, निरंतर पूजा करता हूं। तो निवेदन ये कर रहा था कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये मनुष्य तन मिला, इसका सदुपयोग कर लेने का विचार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जगते रहना चाहिए। जो अवसर की प्रतीक्षा करेगा उसे अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए वो गांव की वो बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं सन 61 या 62 में 30 वर्ष की आयु में भादरवा नाम के गांव में गया, गुजराती मुझे एक भी शब्द उस समय आती नहीं थी भाषा, लेकिन मुझे अब उसका अर्थ इतना अच्छा लग रहा है जब मैं समझ रहा हूं। वो सब की सब माताएं अपने अपने शीश पर कलश रखे हुए और एक पंक्ति गा रही थी, आज लो लावो लीजिए रे काले कौने डिठी से। लोकगीत है पर पंक्ति कितनी प्रेरक। भर्तरी और त्यागी विद्वान जो कुछ भी कहना चाहते, मानो गांव की उस वृद्ध मां ने अपने शीश पर रखे हुए कलश के साथ मुझे एक संदेश दिया, आपको संदेश दिया। जो सर के ऊपर कलश है ये पवित्रता का प्रतीक है, और जो मिला है वो जीवन आपके कर्म का प्रतीक है। इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, और जब इन दोनों सामंजस्य के साथ व्यक्ति चलता है तो उसके बाद उसके जीवन में बड़ी प्रसन्नता आती है। कठिनाई ये कि हम प्रसन्नता खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रसन्नता बारो करना चाहते हैं, हम किसी से उधार लेना चाहते हैं, और यदि उधार की प्रसन्नता मिले भी तो कितने दिन तक रहेगी। वो उधार ली गई प्रसन्नता एक नई और चिंता दे जाता है कि मुझे इसे चुकाना है। हर अच्छा आदमी जो उधार लेता है वो चुकाने की कोशिश करता है। आज के जमाने में दिवाला निकाल देते हो एक अलग बात है, लेकिन मैं पुरानी बात करता हूं। तो अगर हमने जीवन को ऐसा माना कि दूसरा कोई सुखी करेगा, बहुत अंधेरे में रहेंगे। जो व्यक्ति स्वयं ही पूरी तरह से पूर्ण सुख को प्राप्त न कर पाया हो, वो व्यक्ति आपको आश्वासन दे कि मैं आपको सुखी करूंगा, उसका दिया हुआ सुख क्षणिक होगा। उसकी निंदा नहीं की जा सकती, उसको आप सुविधा कह सकते हैं, आप उसे सुख कह सकते हैं। हमारे भगवान श्री राम का वर्णन करते गोस्वामी तुलसीदास ने सांसारिक लोगों का बड़ा ध्यान रखा। कल वो चौपाई अचानक मेरे मस्तिष्क में आई, कितनी बार पढ़ी होगी मैंने। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर ते त्रैलोक्य सुपासी। परमात्मा राम कैसे हैं? जो आनंद सिंधु, जो आनंद से परिपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने इतनी चौपाई पढ़ी उसने कहा मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो आनंद चाहता ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने विचार किया कि अगर पहले ही आनंद बांटने लगे तो कोई लेगा नहीं, इसलिए ऐसा करो पहले सुख बांटो। और इसलिए भगवान के साथ दोनों शब्द लगाए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है। क्योंकि हम लोग संसार में रहने वाले लोग ज्यादातर सुख के पीछे हैं, और कभी कभी कठिनाई ये होती कि सुख में से दुख प्रकट हो जाता है, तब बड़ी पीड़ा होती है। सुख में रहते हुए उससे अग्रिम कदम पर जाने के लिए आनंद है। इसलिए भगवान के दो स्वरूप हैं। यदि आपने उनका स्मरण ठीक से किया तो पहले वो सुख देगा, फिर सुख की निस्सारता बताएगा, फिर आनंद के शाश्वत स्वरूप का चिंतन कराएगा, और फिर सुख ऐसे ही छूटता जाएगा जैसे सांप के शरीर के ऊपर से केंचुल छूट जाती। जब सांप के ऊपर से केंचुल छूटती है, सांप को पता ही नहीं लगता। हमारे यहाँ पुरानी झाड़ी और नई झाड़ी है, जंगल अब तो रहे नहीं। तो कभी कभी प्रातः काल जाता स्नान करने के लिए, पूरे 5 हाथ लंबा वो केंचुल पड़ा होता। मैं उसे उठा लाता, महात्माओं को दिखाता। एक बड़े अच्छे विरक्त संत ने कहा, महाराज ये सांप हम सब लोगों को एक संदेश दे जाता है।
जैसे उसके शरीर पर से केंचुल चला गया पर उसको ज्ञान नहीं है, वैसे ही हमारे पास से आनंद आ जाए और सुख न रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जब सुख मिल गया, जब आनंद मिल गया तो सुख की महिमा अपने आप कम हो जाती। तब तक सुख में जरूर रहिए, लेकिन हर सुख के पीछे उसका विश्लेषण करिए, उसका एनालिसिस करते रहिए कि जो मिला है ये शाश्वत है क्या, ये ऐसा ही बना रहेगा क्या। इसलिए उसमें से कहीं आपको निस्सरता का दर्शन थोड़ा सा होगा। आपके कर्म में बाधा नहीं पड़ेगी। आपका व्यवसाय, आपकी इंडस्ट्री, आपका स्कूल, आपकी पाठशाला, आपका भोजनालय, आपका गृहालय, आपका चिंतन, आपकी जितनी वस्तुएं वो रहते हुए भी ये एक छोटा सा चिंतन व्यक्ति के भीतर कुछ जागरण प्रदान करता है। वैसे मूलतः श्रीमद् भगवद गीता कर्मशास्त्र ही माना जाता है, क्योंकि उसमें कर्म का ही संदेश सबसे पहले दिया गया। कर्म के क्षेत्र से भागते हुए एक योद्धा के मन में जो दयनीय अवस्था का अनुभव वो करने लगता है, जिसकी चर्चा मैं पिछली कई बार प्रवचनों में कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नए श्रोता होते हैं, इसलिए उनके लिए 5 मिनट की बात बताएंगे कि गीता का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या आवश्यकता थी, गीता क्या देती है मनुष्य को। तो विचार करके देखेंगे गीता की महानता इस बात में है कि गीता किसी के आश्रम में नहीं सुनाई गई। गीता की महानता इस बात में है कि वो हिमालय की उपत्यका में से नहीं आई। गीता की महिमा इस बात में है कि वो नर्मदा के तट से नहीं निकली। गीता की महिमा इस बात में है कि किसी ऋषि ने अपनी साधना करने के बाद ये विचार नहीं दिया। ऋषि की गीता की महिमा इस बात में है कि जहां हाथी चिघाड़ रहे थे, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी, जहां तलवार चमक रही थी, जहां वाण बार बार और धनुष पर चढ़ाए जा रहे थे, जहां लोगों के मुख पर क्रोध की मुद्रा थी, जहां हाथों में मुट्ठियां बंधी थीं, जहां एक दूसरे को पटक देने का विचार था, हिंसा का सारा समग्र वातावरण, और हिंसा के उस समग्र वातावरण में अद्भुत अध्यात्म की गंगा प्रकट करने का काम जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, वो विश्व में न पहले हुआ और न कभी बाद में होगा। भारत की महिमा हम इसी बात में मानते हैं कि जहां लोग युद्ध के लिए एकत्र हुए हों, वहां से घृणा की गंगा निकलनी चाहिए, प्रतिशोध की गंगा बहनी चाहिए, प्रतिहिंसा का विचार जगना चाहिए, एक दूसरे को अपमानित करने की कोई सरिता प्रवाहित होनी चाहिए। पर वारे हो कुरुक्षेत्र की भूमि और वारे मेरे भगवान श्री कृष्ण, लोगों की इस भावना को पूर्ण रूप से दलन करते हुए उन्होंने गीता की अध्यात्म गंगा प्रकट की और युद्ध के मैदान से प्रकट की। ये भारत और भारत के भगवान की महिमा हो सकती। इसलिए जब मैं भारत की वंदना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं। जब मैं वहां दूसरे देशों की बातें देखता हूं, अच्छे वो लोग, मुझे निंदा करने का अधिकार नहीं, लेकिन वहां का मिल्टन, जब उसकी आंखें चली जाती हैं तो रोता है। डंजन, बेगरी, डिक्रिपिटेज, इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स ऑन माय लाइफ। मेरे ऊपर सूर्य ग्रहण लग गया, मैं दीन बन गया, मैं कंगाल बन गया। मिल्टन रो रहा है और इधर का सूरदास आंखें चले जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके कहा, सूरदास एक बार तो दुनिया देख ले। अरे महाराज, जब जन्म से ही आंखें नहीं दी, अब क्या दिखा। बोले आज मेरी तुम्हारे ऊपर बड़ी करुणा आ रही है, जा तू वृंदावन में जा, देख तो ले छटा यहाँ की। भगवान ने दृष्टि दी, बांके बिहारी के दर्शन किए, लोगों को देखा, दर्शन 5 मिनट हुए, बाकी के लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ गप लगा रहे हैं, कुछ गोलगप्पे खा रहे हैं, कुछ रबड़ी चाट रहे हैं, कुछ आपस में मिलकर ताश खेल रहे हैं। ये सारा देख करके जब सूरदास लौटे, रोने लगे। भगवान ने कहा, रे तेरे को आंखें दी तू रोता है।
उसने कहा 5 मिनट में जो देखा उसने ही रुला दिया। अरे सारी जिंदगी न रोना पड़ता, बावरी ते अखियां जरी जाए, जो सांवरो चाड़ निहारती गोरो। वो आंखें समाप्त हो जाएं जो श्याम सुंदर को छोड़कर किसी और को देखना चाहते हो। अब जब मैं इन दोनों कवियों का दर्शन करता हूं, मैं उसको भी वंदना करता हूं, उसकी कोई परिस्थितियां रही होंगी। मैं मिल्टन की निंदा नहीं करता हूं, पर सूरदास की प्रशंसा करने का मन तो होता ही है कि जिसको परमात्मा ने आंखें दी जगत देखने के लिए, वो लौटने के बाद भगवान से कहता है, महाराज बावरी ते अखियां जरी जाएं, वे आंखें दग्ध हो जाएं जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। जो श्याम सुंदर को छोड़कर कुछ और देखना चाहती हो, ऐसे आंखें मुझे नहीं चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को आंखें रहते हुए भी फिर से आंख दी, क्योंकि जो कुछ नहीं दिखता इन चर्म चक्षुओं से अर्जुन को भी नहीं दिखा था। हम और आप तो बड़े साधारण, इसलिए जब नहीं दिखा तो भगवान ने कहा, इतने दिन से गीता सुना रहा हूं, फिर भी आज मुझे कहना ही पड़ रहा है तुझे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुझे आज आंखें दे रहा हूं। और आंखों कौन सी? दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तुझे मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं। आंखें हम सबको हैं, दिव्य चक्षु तो ईश्वर की कृपा से मिलता है, साधना से प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में अनन्य श्रद्धा के द्वारा प्राप्त होता है। तो युद्ध के मैदान से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता, इसलिए इतनी आनंददायी। और आज 3-4 दिन पहले तो मुझे गीता के ऊपर और श्रद्धा हुई, क्योंकि एक राष्ट्र के किसी व्यक्ति ने गीता के ऊपर लांछन लगाया कि यह सांप्रदायिक और हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ है। और रूस के, रशिया के एक कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट के जज ने केस खारिज कर दिया। उसने कहा, भाई गीता तो गीता है, संसार में केवल 2 ही है, या तो भारत में महिलाओं में सीता और ग्रंथों में गीता। लेकिन अब कष्ट हो रहा है, समय धीरे धीरे बीता, ये पीड़ा का कारण, इसको फिर से जागृत करना पड़ेगा। कौन करेगा इस बात की चिंता मत करिए। यहाँ समूह की दृष्टि से नहीं, व्यक्ति की दृष्टि से समाज जगता है, तब अपने आप पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलनों के द्वारा समाज का परिवर्तन बड़ा क्षणिक होता है। लगता है कि परिवर्तन हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई बड़ा आंदोलन, मिथ्या आंदोलन बलवान यदि हो जाए तो सत्य का आंदोलन दबते देर नहीं लगती। इसलिए व्यक्ति के कल्याण से ही अपना भी कल्याण, समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण, देश का कल्याण सध सकता है। इसलिए बुद्ध की बात मुझे अच्छी लगती। जब उनके पास जाकर कोई भक्त कहता है, महाराज उपदेश करो, तो महात्मा बुद्ध केवल एक ही बात कहते हैं, आत्मदीपो भवो। तुम अपने दीपक अपने आप बन जाओ। और जब व्यक्ति अपने दीपक बनने का प्रयत्न करता है कि दीपक के लिए क्या क्या चाहिए, उन साधनों का संग्रह करने का विचार उसके मन में अपने आप जगता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन कुरुक्षेत्र में हुआ, और किसी स्थान पर क्यों नहीं हुआ, ये भी बड़ा विचारणीय है। कुरुक्षेत्र में विचार करते करते वहाँ सूर्य ग्रहण का बड़ा प्रभाव, बड़ा मेला लगा करता था, आज भी लगता है। मुझे बड़ा अटपटा लगा कि कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने क्यों कहा, क्यों कही गीता। तो मन में विचार आया कि यहीं पर तो सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता उसका, इसलिए सारे संसार के लोग सूर्य ग्रहण के दिन लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र में जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो मन में विचार किया कि इसको भी ग्रहण लग गया। देखो कुरुक्षेत्र में आया तो इसके ऊपर भी अज्ञान का ये ग्रहण लग गया। इसलिए उन्होंने कहा इस कुरुक्षेत्र को भी पावन बनाना है, अर्जुन को भी पावन बनाना है, गीता के श्रोता को भी पावन बनाना है, और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में कुरुक्षेत्र लाकर कर्म की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना है। आप सब कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। क्षेत्रे क्षेत्रे कर्मम करो, प्रत्येक क्षेत्र में कर्म करें।
ये कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा संदेश भगवान ने दिलाया। अब बड़ी कठिनाई हुई, नवीन श्रोताओं के लिए बात निवेदन कर रहा हूं। अब तो तुरंत भगवान जहां खड़े हों, मजे की बात यह है कि अर्जुन का भगवान के साथ इतना प्रेम होने पर भी अर्जुन ये कह सकता था कि महाराज आप बैठो मेरे साथ, मैं सारथी किसी और को बना लूंगा। आपके हाथ में इतने कड़े बड़े बने हुए ये रस्से, ये रस आपको रज्जू दूं आपके हाथ में, आपके हाथ तो बड़े कोमल है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जीव और ब्रह्म में यही तो अंतर है। ब्रह्म दया का सागर है और स्वार्थ जहां, और जीव स्वार्थ को निरंतर देखता है। कहाँ तो भगवान के कमल के समान कोमल कर, और उन कर कमलों में घोड़ों की इतनी बड़ी रास, इतनी बड़ी रस्सियां देते समय अर्जुन ने विचार नहीं किया ये उसका जीवत्व है। हर जीव के साथ ऐसा होता है। अर्जुन मेरा और आपका प्रतिनिधि है, भले हमारा नाम कुछ भी हो, लेकिन हमारे भीतर अर्जुन कई बार आता है और हमसे प्रश्न कराता है। अब उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। और रथी बड़ा होता है कि सारथी? जरा विचार करो, जिसका रथ है वो बड़ा होता है या उसके ऊपर बैठकर घोड़ों को चलाने वाला वो बड़ा होता है? जब उसने कहा कि महाराज आप सारथी बनो, भगवान ने विचार किया, बहुत दिन तक इसका स्वामित्व तो स्वीकार किया है, अब चलो 2, 4, 10 दिन 18 दिन इसका दासत्व ही स्वीकार कर लिया जाए। तो परमात्मा इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तो आप बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहाँ परमात्मा अपनी प्रभुता को छोड़कर और अपने सेवक और अपने भक्त का दासत्व भी स्वीकार करता, उनके साथ बैठकर छोटा बन जाता है। जो परमात्मा अणोरणीयान महतो महीयान, जो हिमालय से भी बड़ा है और जो परमाणु से भी छोटा है, ऐसा परमात्मा अपनी उस सारे प्रभुत्व का विस्मरण कर देता है अपने भक्त का रक्षण करने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, आपने विचार किया भी होगा, सुना भी है आपने, भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि तुम युद्ध करो। वो चले, साथ में चले, सारथी बन गए। उसके बाद अब जो रथी है वो सारथी को जैसा कहेगा वैसा ही तो वो करेगा। इसलिए भगवान बड़े आनंद से बैठे हैं, रथ खड़ा हुआ है, शांत घोड़े हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान अपनी कृपा दृष्टि अर्जुन पे डाल रहे हैं, बड़ा अच्छा दृश्य है। थोड़ी देर के बाद विचार किया अर्जुन ने, अब जब महाभारत की लड़ाई निश्चित हो ही गई, अब कुछ करना चाहिए। भगवान चाहते तो उस समय तुरंत रथ को ले चलते, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, मैं तो नौकर हूं इसका, इसलिए जब तक ये ऑर्डर नहीं दे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए ऑर्डर देता है अर्जुन, देखिए आप, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। जैसे आप अपने किसी नौकर का नाम लेते हैं ना, आधा ही नाम लेते हैं, ए रामू आप काम कर लेना, ठीक इसी तरह से है। अर्जुन कहता है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। यहां आज्ञावाचक संस्कृत का शब्द है। रथम स्थापय, सभ्यता पूर्वक बोलता तो कहता है स्थापयतु, लेकिन यहां आज्ञा दे रहा है वो, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने कहा जो हुक्म, रथ ले गए, खड़ा हो गया। इसके बाद का दृश्य आपने सबने देखा है, युद्ध प्रारंभ हो जाना चाहिए था। और तुरंत देखने के बाद में आदमी के मन में मोह कब उत्पन्न हो जाएगा इसे कोई जानता नहीं। यानी भगवान सामने खड़े हो और फिर मोह नहीं आवे, ये भी संभव नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण सामने हैं ही तो मोह तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन कठिनाई ये है कि एक क्षण के लिए, आप तो कई बार रोज का अनुभव करते हैं, प्रकाश बहुत हो, परसों भी मैंने थोड़ा अनुभव किया यहाँ,
हरियाणा में तो रोज करता हूँ, उत्तर प्रदेश में करता हूँ। पढ़ रहे हैं पुस्तक, एकदम से लाइट ऑफ हो गई, बिजली चली गई। जब बिजली चली गई, आ तो रही थी, फिर आएगी, लेकिन चली गई। ठीक ऐसे ही ज्ञानी भगवान तो सामने थे ही थे, लेकिन अज्ञान का बटन दब गया और अंधेरा हो गया। अब भगवान ने सोचा करना क्या चाहिए। अब वो स्वयं कहता है कि मैं तो महाराज अपने गुरु को नहीं मारूंगा। गुरु न हत्वा है महानुभावान। इन महानुभावों को मारकर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तो अब युद्ध नहीं करूंगा। कितना बड़ा उपदेश किया उसने, पूरा पहला अध्याय उसी से परिपूर्ण। लेकिन भगवान ने कहा कि भूमिका बननी चाहिए। आप भी देखते हैं कि आपका बच्चा खेलता रहे तो बड़े प्रसन्न आप रहते हैं। कभी कभी छोटा सा बच्चा थोड़ा रोने लगता है, आप वहीं से डांट देते हैं चुप रहो। लेकिन जब वो हाथ पैर पटकता हुआ रोता है तो माँ कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अपने काम को छोड़कर और तुरंत अपने बालक को उठाती है। लगभग वैसा ही मातृ हृदय भगवान श्री कृष्ण का आज दिखाई पड़ रहा है। इतना सारे ज्ञान की बात कहने के बाद जो उसके भीतर प्रकंप जागा है, शरीर उसका थर थर कांप रहा है, उसको ज्वर हो गया है, उसका मस्तिष्क का संतुलन समाप्त हो गया है। अपने साथ और अपनी शरण में रहने वाले ऐसे भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान को दया तो आनी चाहिए थी ना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, थोड़ा और इसकी पीड़ा पूरी हो जानी चाहिए। और जब तक ये खुद न कहे कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर क्यों कहे कि आप बीमार हैं। इसलिए जब उसने खुद ही कहा कि महाराज अब पीछे वाली सब बातें भूल जाओ, अब इस समय मुझे देखो वर्तमान में, भगवान ने बड़े ध्यान से सुना। जब तक वो पहले अध्याय में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कह रहा था, लोग नरक में चले जाएंगे, प्रजा बिगड़ जाएगी, नाना प्रकार के दूषित जन्म होंगे, जातियां बिगड़ जाएंगी, मालूम नहीं कितनी कितनी बातें कहीं भगवान बड़े प्रेम से सुनते रहे। अब उसका विषाद सीमा पर पहुंच गया। जब विषाद सीमा पर पहुंच जाए, ऐसा हमारे जीवन में कम होता है। विषाद तो होता है, लेकिन विषाद सीमा पर नहीं पहुंचता है। आप सच मानिए, जब विषाद की पीड़ा सीमा पर पहुंच जाती है तब वो भक्ति में परिवर्तित होती है। विषाद की पीड़ा मीरा के भीतर जागी, जिसका अभी डॉक्टर प्रभुदास जी पटेल वर्णन कर रहे थे। वो लोगों के व्यवहार के साथ उत्पन्न हुई जो विषाद की पीड़ा थी, जब वो सीमा पर पहुंच गई और तब उसने कहा कि माखन तो काढ़ लियो, छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। विषाद का क्षण संसार को भुला देता। जब विषाद की सीमा बढ़ गई, अब उसे न युद्ध दिखाई पड़ रहा है, न घोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, न भीष्म पितामह दिखाई पड़ रहे हैं, न द्रोणाचार्य दिखाई पड़ रहे हैं, न उसे कुछ अपने मित्रगण दिखाई पड़ रहे हैं। अब केवल दिखाई पड़ रहे हैं श्री कृष्ण। और विषाद की सीमा में कब वो उनके चरणों पर गिर पड़ा उसे ज्ञात नहीं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, माम प्रपन्नम त्वाम शाधि, मैं तुम्हारे चरणों में प्रपन्न हो गया हूं, गिर पड़ा हूं, अब मेरा कोई आश्रय नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई व्यक्ति गया था, उसने कहा था बाबा आपका बहुत नाम सुना है, मुझे भवसागर से पार करा दो। रामकृष्ण देव ने कहा मैं निरक्षर साधु हूं, स्वामी विवेकानंद बड़ा साक्षर तेजस्वी सन्यासी मेरा शिष्य है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ कला सिखाएगा, तुम्हें भवसागर पार हो जाना। उसने कहा नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों में शीश रखकर कहता हूं कि आप ही मुझे भवसागर पार कराएंगे,
मेरा बड़ा भरोसा है आपके ऊपर। रामकृष्ण देव ने कहा कि इतना विश्वासी व्यक्ति तो पहले मिला ही नहीं, तो चलो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा करनी हो तो पहले देवता अपने भीतर कुछ पवित्रता लानी चाहिए। चलो गंगा में स्नान कराते। दक्षिणेश्वर में आप जब गए होंगे देखा होगा, गंगा कल कल नाद कर रही है। रामकृष्ण देव उस अत्यंत श्रद्धालु को साथ ले गए। उन्होंने कहा कि देखो भवसागर तो पार कराएंगे बाद में, तुमको मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले गंगा पार कर लो, बाद में भवसागर पार कराएंगे। अब उसको बड़ी श्रद्धा थी, ऐसा मुंह से कह रहा है वो। रामकृष्ण देव ने कहा पार करो, नहीं डूबोगे। घुटन तक पानी, कमर तक पानी, वक्षस्थल तक पानी, कंठ तक पानी, अभी तक विश्वास। अब जब पानी होठों को छूने लगा तो उसे थोड़ा तैरना आता था, उसने तुरंत तैरने की मुद्रा बनाई और तैरने की इच्छा करने लगा। तो रामकृष्ण देव ने कहा लौट आ बेटा, डूब जाएगा, क्योंकि तेरी जितनी भी श्रद्धा थी वो तो होठों तक थी, आगे थी ही नहीं। हमारी भी श्रद्धा बहुत बार होठों तक ही रहती है, जब वो हृदय तक उतर जाए तो परमात्मा दौड़ के बचाने के लिए आ जाता। यहां बड़ी अच्छी बात है, यहां श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा अर्जुन की जागी है वो होठों तक नहीं है, वो रोम रोम में व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है, वो शिरा शिरा में व्याप्त है, वो स्पंदन में व्याप्त है। और जब पूरी तरह से वो श्रद्धा व्याप्त हो गई तो श्रद्धा व्याप्त होने के कारण शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसने कहा महाराज शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य। शिष्य बनने से पहले बड़ी कठिनाई है, इतनी ऋजुता आना बहुत कठिन है, लेकिन न भी आए तो भी जहां श्रद्धा हो व्यक्ति को वहां शिष्यत्व ग्रहण करने में कोई अपराध की बात नहीं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब महाराज मुझे शिक्षा आप दीजिए, ज्ञान दीजिए, मार्ग बताइए। युद्ध मैदान में खड़ा किया, रथ तुमने आज्ञा देकर खड़ा कराया, अब भगवान से पूछ रहा है मुझे बताओ कि किधर जाना है। भगवान ने कहा भाई मैं तो सारथी हूं, तुम बताओ मुझे किधर जाना है, क्योंकि तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा इस समय घोड़ों का संचालन करने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हूं। उसने कहा भूल जाओ महाराज, अब तो केवल प्रपन्नम, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हो गया हूं। और जब समर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से जिसको समर्पित होते हैं उसका दायित्व बढ़ जाता है, उसके रक्षण करने की सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदारी, सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है जिसके प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। लौकिक जगत में समर्पण मौखिक हुआ करते हैं, समयोचित होते हैं, जैसा समय होता है वैसा होते हैं, लेकिन अर्जुन ने ऐसा विचार ही नहीं किया कि अब इसके बाद क्या होगा, जो कुछ होगा वो ठीक होगा, क्योंकि जिस सामर्थ्यवान की शरण में मैं जा रहा हूं उसकी शरण में जाने से आज तक किसी की लज्जा गई नहीं, किसी का पराभव हुआ नहीं, किसी ने पतन देखा नहीं, किसी को रुदन करना नहीं पड़ा, पश्चाताप कभी उसके जीवन में आया नहीं, अनुताप और संताप से तप्त होने की अवस्था भी उसके जीवन में कभी आई नहीं। इसलिए मैंने जिसकी शरण ग्रहण की है वो बहुत सामर्थ्यवान। हमारी और आपकी बड़ी कठिनाई पूरे देश में आप देखें, विश्व में देखें, अब पूरी जातियां बदल गई, दो विभागों में बंट गई। एक संपन्न दिखाई पड़ता है जो रोज मॉल में सामान खरीदने जाता है, एक विपन्न दिखाई पड़ता है जो शाम को सबसे पुरानी सब्जी बिक जाने के बाद रात के 8 बजे के बाद सब्जी वाले के पास जाता है, कहता तुम इतनी देर से आए। उसने कहा जो सड़ी हुई सब्जी है उसमें से आधा भाग में अच्छा निकाल लूंगा, मुझे आधे भाव में दे देता है। एक और संपन्नता की सीमा, जहां बिना भाव पूछे तुरंत जो कुछ भी प्लास्टिक के बैग में बांध के दे दिया गया और आप टिल पे गए और जो पैसे का मिला आपको बिल आपने चुका दिया।
और दूसरी ओर विपन्नता, सीमा, कि जहां शाम को दाल है खाने के लिए तो सब्जी नहीं है, अगर सब्जी है तो दाल नहीं है। पूरा संसार दो स्थानों में, दो विभागों में बट गया। एक संपन्न हो गया, दूसरा विपन्न हो गया। भगवान रात दिन सोच रहे हैं मेरी ही बनाई हुई सृष्टि में कोई संपन्न हो गया, कोई विपन्न हो गया। भगवान कहते हैं हे वारे संसार, मैंने संसार बनाया और उसमें कोई संपन्न हो गया और कोई विपन्न हो गया। ढूंढ रहा हूं अर्जुन के बाद कोई प्रपन्न नहीं हुआ, एक प्रपन्न मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाता। वो प्रपन्नता मेरे और आपके जीवन में आ जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, कुछ साधना करनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता वहां से प्रारंभ हुई, वो शिष्य बन गया। देह में बैठा हुआ था, देह में बैठने वाला व्यक्ति निरंतर बहुत सीमा में जीता है। जितनी वस्तुएं बताई ना आपको, खाना पीना सोना जागना, पिकनिक प्लेटफॉर्म, थिएटर और फैक्स वेबसाइट, ईमेल, और फिर गेम, फिर शेम, फिर प्राउड, फिर लाउड, इन्हीं में तो जा रहा है जीवन। और बाकी कहाँ को लोग सोच पाते हैं। बच्चे बड़े खुश होकर सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके भीतर भगवान ज्यादा बैठता है। इसलिए बैठता है कि इनकी लड़ाई बहुत छोटी होती। मैंने एक शिशु मंदिर में देखा, एक बच्चे ने मिट्टी का मकान बनाया अपने पैर रखकर, धीरे से पंजा निकाल लिया, अपने स्कूल के बगीचे से फूल ले आया और उसने उसमें लगा दिया। दूसरे बच्चे ने भी बनाया, जरा सी लड़ाई हुई, इसने उसका मकान तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया, बोले हमारी तुम्हारी खुट्टी। अब वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन पता नहीं कोई ऐसी बात हो गई कि आधा घंटे के बाद में वो लोग भूल गए कि हमने लड़ाई की थी। मैं उस दिन वहां उस शिशु मंदिर में बहुत देर तक था। मैंने उनकी खुट्टी करते समय उनका मुझ चेहरा देखा था। जब वो बात करने लगे, मैंने कहा तुम लोगों की तो खुट्टी हो गई थी। बोले नहीं गुरुजी, अब तो पिक्की हो गई। तो बच्चों की लड़ाई कैसी होती है? पानी के ऊपर खींची हुई एक लाइन, और ये बड़े आदमियों की भी पत्थर के ऊपर खींची हुई लाइन, एक बार खींच गई तो खींच गई, फिर उसको मिटाने के बाद अध्यात्म की आवश्यकता इसीलिए है कि आपके भीतर पत्थर की लकीरें न बने, बने तो केवल पानी की बने, और अभी बने और अभी वो समाप्त हो जाए, जिससे आपके जीवन की निर्मलता के ऊपर कोई डाका न डाल पाए, उसे कोई नष्ट ना कर सके। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा। आप विराट की मैं अपने शब्दों से पूजा करूंगा, उससे संबंध में कल से विचार करेंगे। आज 9वें अध्याय का मैं पाठ कराता हूं। आप सब लोग, मैं एक बार बोलूंगा, आप दोहराइए, गीता कोई लाए नहीं प्रायः, तो मैं अपने ही श्रीमद् भगवद गीता से पाठ कराते हैं और उसके एक श्लोक की आपसे चर्चा करेंगे। गीता की भूमिका आपको बताई कि गीता कहाँ से प्रारंभ हुई। यदि अर्जुन विषादग्रस्त न होता, दुखी न होता, तो गीता ना आती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी विषादग्रस्त रोज रहें, कभी कभी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। और जब जब विषाद होता है तब दूसरे अध्याय का नाम है ज्ञानी योग। यदि विषाद न होता तो ज्ञान आता क्यों? इसलिए जब कोई आदमी बहुत उदास होता है तो मैं उसे बहुत बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई आदमी ये कैसे जानेगा कि छाया का सुख होता है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया लिखी कि जो अतिया तप व्याकुल होई कि तरु छाया सुख जानई सोई। जो आदमी बहुत तड़का में रहा हो, धूप में रहा हो, तो बहुत ज्यादा गर्मी के में जून महीने में थका हुआ, वो आदमी फिर पेड़ के नीचे जाके बैठता है। पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो उससे पूछते हैं कैसा लगा? बोला ताप में से आया था, इसलिए ये शीतलता मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जो अति आतप व्याकुल होई तो तरु छाया सुख जाने सोई। तो वृक्ष की छाया का सुख वही जान सकता है
इसलिए भाई एक बार शोक और उदासी आनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सुख तभी तो पता लगेगा, आप उसका परीक्षण कर सकेंगे, आप उसकी तुलना कर सकेंगे। इसलिए कभी कभी शोक आ जाए तो दुखी मत होना, लेकिन सदा शोक में रहने वाला भगवान का भक्त नहीं होता। विपत्तियों के बीच में कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन विपत्ति का निवारण करने के लिए भी तो भगवान के पास ही जाएंगे। संसार जो स्वयं ही अशक्त है, दुर्बल है, जिसके पास कुछ है नहीं, वो आपको क्या दे पाएगा। इसलिए संसार में रहिए, आश्रय लीजिए भगवान का। जिसका आश्रय सुदृढ़ होगा उसका भवन धराशायी नहीं होगा। भूकंप के समय में जितने मकान ज्यादातर गिरे, उनके फाउंडेशन स्टोन के साथ में उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत नहीं था। अब आजकल जितने मकान बनते हैं वो भूकंप निरोधित होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, गिरते। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपके देह रूपी भवन को परिस्थिति रूपी भूकंप से हिला न दें, इसलिए आपको मजबूती और आपको दृढ़ता प्रदान करने वाला ये दिव्य ग्रंथ है, जिसके संबंध में हम थोड़ा थोड़ा आपसे विचार करते आए हैं। प्रवचन में करता ही नहीं हूँ, पहले ही बता दिया। ऐसा मैं कहता नहीं हूँ कि मेरा जो कुछ मत है वही सर्वश्रेष्ठ है। ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कोई आचार्य हूँ। मेरा तो यही है कि गीता पढ़ने से, उसके स्वाध्याय करने से मुझे आनंद आता है। और जब आनंद आता है तो मेरे बार बार पढ़ा मैंने कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसको बांट के ग्रहण करो। इसलिए उस आनंद के वितरण में आप आ जाते हैं, मुझे आनंदित करते हैं। आप आनंदित होते हैं नहीं होते आप जाने, लेकिन मुझे अपने जीवन का आनंद मुझे प्राप्त होता है। मैं 9वां अध्याय आपसे पाठ कराता हूं और फिर उसके बाद एक श्लोक पे चर्चा कर लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। जिन्होंने मौन का व्रत न लिया हो वही बोले ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम्। जो बोल सकते हैं वो बोले। प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया ततमिदम। मैं ही पाठ करता हूँ, आप सुनिए, क्यों आप बोल नहीं पा रहे हैं। मया ततमिदम सर्वं जगतं व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि तुपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्वजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टव्य विश्वजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो
मम भूत महेश्वरम। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः समत्स्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यान् यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहम् औषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमां वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधन्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यप्रश्नम् अश्नामि प्रयतात्मना। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसतो हि सा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मामि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। तन्मा मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्युक्तम् आत्मानं मत्परणा। ओम तत्सदिति या बोलिए ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये 9वां अध्याय है और गीता के मध्य में है। आपने सुना होगा 9 का अंक जो है बहुत अच्छा होता है। शायद पूर्व प्रवचन में मैंने आपको कहा हो, मुझे याद नहीं, कई बार आ चुका हूं। जो 9 का अंक है वो ब्रह्म का अंक है और जो 8 का अंक है वो माया का अंक है। अब आप देखें 9वें अध्याय की महिमा इस बात में है कि आपको पूर्ण बना देगा। ये आपके जीवन की अपूर्णता समाप्त हो जाएगी। आप जैसे वैसे होंगे, यानी आप देह नहीं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार का विचार आपका धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाएगा। बचपन में आपने 9 का पहाड़ा पढ़ा होगा
गुजराती में मैंने गणित पढ़ा नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं। हिंदी में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में जोड़ो 8 और 1 9, 9 तरीक 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पचा 45, 4 और 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 अठे 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 दहम 90, तो 9 के 9। तो आप अगर 9 तो आप 9वां अध्याय सुनेंगे ना तो आप पुराने नहीं रहेंगे, आप नए हो जाएंगे। आजकल लोग फ्रेश होना चाहते हैं ना, तो जीवन में ये फ्रेशनेस भी भगवत गीता के 9वें अध्याय से आती है। और ये मध्य में होने के कारण हम सब लोगों को अभी तक 6 अध्याय, और फिर वैसे ऐसा माना हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने 6 कर्म के हैं, 6 उपासना के हैं, 6 ज्ञान के हैं। 3 विधाएं हैं जिनमें मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से काम करता है। बाकी अलग अलग क्षेत्र हैं, कोई कर्म में है, कोई उपासना में है, कोई ज्ञान में है, लेकिन ये तीनों ही तत्व मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं यदि ये कर्म धीरे धीरे परमेश्वर को समर्पित होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण यहां बोले हैं, श्री भगवानोवाच। आज अर्जुन ने कुछ प्रश्न नहीं किया है, आज तो अपने आप भगवान बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य परमात्मा का स्मरण करता है लेकिन उसे कैसे करना चाहिए, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवानोवाच कह करके, और पहले श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही मनुष्य पे। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान ने कहा, अर्जुन आज जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं ना, इदम तुते गुह्यतमम, ये बहुत छिपी हुई बात है। छिपी हुई बात आप जल्दी जल्दी किसी को नहीं बताते हैं। जबरदस्ती राजा से और कलमाड़ी से सीबीआई वाले निकलवा ले, वो एक अलग बात, लेकिन कोई गुह्य बात जल्दी बताता नहीं। विरोध करने की मेरी आदत है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन अपने विनोदी स्वभाव के कारण कभी कभी कोई ऐसे व्यंग्योक्ति निकल जाए तो आप मुझे क्षमा करिएगा। कल मैं जिस स्कूल में गया था वहां भी मैंने एक व्यंग्योक्ति की थी। बच्चों को बताया कि तुम बहुत सावधान रहना। पहले परमात्मा की पूजा करते तो उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को हम रोज बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, वो दया करके देता है, वो कुछ नहीं देता। दूसरी एक जाति हो, उसका नाम था देवता, और हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं तो यज्ञ के द्वारा यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभवा। जब यज्ञ करते हैं तो बादल आते हैं और बादलों में से पानी आता है। फिर तीसरी एक जाति हम सब लोगों की, मनुष्यों की, हम जितना देते हैं उतना लेते हैं। मुझे इतना मालूम नहीं था, मैं कभी किसी के रिसेप्शन वगैरह में जाता नहीं। एक आदमी मुझे जबरदस्ती ले गया तो रजिस्टर में कुछ लिखता जा रहा था। मैंने कहा, भैया यहाँ क्या लिख रहे हो तुम? बोला, किसने कितना दिया है ये याद रखना पड़ता है, जब इसके यहाँ विवाह होगा तब देने जाएंगे। मैंने कहा, तो बढ़िया बात। मनुष्य वो होता है जो किसी को प्राप्त करने के बाद देता है। लेकिन मैंने बड़े विनोदी स्वभाव होने के कारण, महात्मा गांधी जी तो चले गए, देश को स्वतंत्रता मिल गई, सब कुछ नया नया आया, तो नया आने में एक नई जाति आ गई। ईश्वर बना रहा, देवता बना रहा, मनुष्य बना रहा, एक नई जाति आ गई, उसका नाम है नेता, जो केवल लेता ही लेता और कभी कुछ नहीं देता। इसलिए मैंने अपने कॉलेज के बच्चों से कल कहा कि बहुत सावधान रहना, इस जाति के साथ मत जुड़ना, क्योंकि मनुष्यता के भीतर मनुष्यत्व में आ जाए तो नेतृत्व करने के लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता है। भगवान श्री राम ने कहीं हल्ला थोड़ी मचाया था, उनके पीछे चलने के लिए वानर तैयार हो गए, भालू तैयार हो गए। यदि मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व जग जाए
तो उसके पीछे मानव ही केवल नहीं चलता है, उसके पीछे तो पशु भी अपने आप अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए चल देते हैं। गीता के 9वें अध्याय में आज परमात्मा अत्यंत करुणा से परिपूर्ण होकर अर्जुन को कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमम, आज मैं तुझे बहुत ही गुप्त रहस्य बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए दूंगा कि तुम किसी के गुण को देखकर तुमसे जलन नहीं होती। एक असूया दोष है, आपके भीतर तो गुण नहीं है, लेकिन दूसरे का गुण देखो तो उसमें भी दोष निकालने का प्रयत्न। तो तुम अर्जुन, मैंने तुमको बहुत बार देखा है, तुमने कभी किसी की निंदा नहीं की। कोई सद्गुणी व्यक्ति हो तो तुमने उसको प्रशस्ति की, लेकिन उसकी निंदा नहीं की। अर्जुन अनुसूयवे, इसलिए तुम्हारे में बड़ा सुंदर गुण है कि दूसरे के गुणों की तुम प्रशंसा करते हो। और मैं क्या तुम्हें कहूंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, मैं तुम्हें विज्ञान बताऊंगा। यज ज्ञात्वा, जिसको जान लेने के बाद मोक्ष से अशुभात, तुम अशुभ से बच जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी विशेषता श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई पड़ती है। वो कहीं ये नहीं कहते कि मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा, हर बार वो कहते हैं कि मेरा ज्ञान तुमको मिलेगा, तुम्हारे कर्म शुभ हो जाएंगे, और जब तुम्हारे कर्म खुद शुभ हो जाएंगे तब तुम्हें मेरे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान मुक्ति दिलाने नहीं आएंगे, आपका सत्कर्म ही आपको मुक्ति दिलाएगा। अशुभ से शुभ की यात्रा, ये 9वें अध्याय के पहले श्लोक का बहुत संक्षिप्त चिंतन है। कल इसका विस्तार करेंगे। मैं केवल 60 मिनट ही बोल पाता हूँ, आर्थराइटिस से पीड़ित हूँ और भी कई शरीर को रोग हुए। पूरे 1 वर्ष से अस्वस्थता चल रही है, लेकिन भगवान मुझे 22 दिन प्रवचन कराने के लिए भेजते हैं। आपके यहाँ प्रवचन करने के बाद मैं पोर्ट ब्लेयर चला गया, काला पानी, बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था लोग इतना प्रेम करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो एक लाल बत्ती की गाड़ी, 2 पुलिस के अधिकारी। मैंने कहा मैं अंग्रेज के ज़माने का थोड़ी अपराधी हूँ जो तुम मुझे काला पानी ले जाओगे। अरे वो बड़ा हंसा, उसने कहा महाराज यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है इक्वल टू गवर्नर शक्ति सिन्हा IAS, उन्होंने आपके प्रवचन कई जगह सुने। जब उन्होंने सोचा स्वामी जी आ रहे हैं पहली बार पोर्ट ब्लेयर, तो उन्होंने मुझे स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया। आगे पीछे सिपाही गाड़ी सब चलती थी, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुक जाता था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिना मिनिस्टर हुए भगवान के राज्य का मैं बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर, और जहां जाता हूं बड़ा सम्मान लोग देते हैं। कल फिर चर्चा करेंगे, मैं 1.5 घंटे से अधिक बैठ नहीं सकता हूं, इसलिए 5:30 बजे मैं आऊंगा मंच पर। उस 30 मिनट के अंदर डॉक्टर प्रभुदास जी विवेकानंद जी की जो चर्चा उनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में करना चाहेंगे, या जो भजन होगा या स्वागत होगा, जो भी होगा, मैं 5:30 से 7 तक ही केवल बैठ सकूंगा। उससे पहले यहाँ भजन कीर्तन और जो भी कुछ कार्यक्रम होंगे यहाँ के संयोजक बताएंगे। आप सब लोग पहले दिन पर्याप्त संख्या में आए। फिर से आपको याद दिलाता हूँ 1-1, 2-2 आदमियों को ज़्यादा लाना आग्रह करके, क्योंकि अच्छे काम में ले जाना चाहिए। लोग ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, भगवान जाने। तो आप उनको लेके आएंगे। अब जिनको लेके आओ उनसे कहना कि आधा पुण्य तुम्हें मिलेगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा है, ऐसा मत बताना, रास्ते से लौट जाएंगे। जब यहाँ आएंगे तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, गायत्री माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा माता की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पति पतये। पतये हर हर महादेव। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हर बड़ी शांति से आपने सुना। हमारे हिंदू समाज की बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ भजन और प्रवचन अच्छा होता है और ये कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ बौद्धिक खुराक मिलने के बाद हमारे यहाँ के संयोजक हर साल आपका दूसरा भी ध्यान रखते हैं, जिसकी सूचना डॉक्टर प्रभुदास जी देंगे। भजन हो गया, अब भजन के बाद में भोजन होगा। एक बात याद रखें कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई, सत्य। कोई कलकत्ता गया तो उसने कहा अपने भक्तों को लेकर आ जाना स्वामी जी, आज शाम को भजन करेंगे। 1 घंटे 2 घंटे भजन हुआ। मैंने उस भाई से कहा कि भाई भजन हुआ, भोजन कराइए। अब वहाँ हर एक शब्द के साथ ओ लगता है, तो उसने वास्तव में पहले यही कहा था मुझे, भोजन होगा, भोजन। मैं समझ गया भोजन। 2 घंटे के बाद उसने बोला भोजन नहीं, भोजन। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भजन और भोजन दोनों। बड़े प्रेम से आगे की सूचना है, आप सुनिए। 1 मिनट। और मेरे मार्ग में कोई चरण स्पर्श नहीं करेंगे, आपसे विनम्र निवेदन है। मानसिक प्रणाम।